हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। वीडियो का नाम आप देख ही चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएसआई का जो मैथ्स की जो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आप लोगों की, वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रेगुलरली कमेंट आता है कि मैम मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, मैथ्स में हम लोग का स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, या फिर मैथ्स में हमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स क्लियर करवाने वाली हूँ। ये 4 पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से मैथ्स के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हमारे मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हो जाए। सेकंड है कि मैथ्स को अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब एग्जाम में जब मैथ्स सेशन आता है तो उसको अटेम्प्ट हमें किस तरीके से करना होगा। दूसरा है, नेक्स्ट है कि मैथ्स के सेक्शन को डेली बेसिस पे हमें कितना समय देना चाहिए और एग्जाम में कितना समय देना चाहिए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एंड द लास्ट जो है आपका, मैथ्स वाले सेक्शन के अंदर हमें कितना हम स्कोर करें कि हम लोग सेफ जोन के अंदर आ जाए। क्योंकि सबको दिक्कत यही है कि हम भाई रेड जोन में ना चले जाए, ग्रीन जोन में आने के लिए हमें मैथ्स में कितना स्कोर हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही आराम देखिएगा चीज़ को जो मैं समझाना चाह रही हूँ, और लास्ट तक वीडियो को देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने मैथ्स को आपका बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। मैथ्स आपके बेसिकली 4 सेक्शंस में रहेगी। एक रहता है आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट, वहाँ से आप अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कैलकुलेशन मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछता है, वो लिखा होगा सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो 3 से 4 सिंप्लीफिकेशन हुए, स्क्वायर क्यूब से संबंधित, मतलब बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड वो क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको करने हैं। वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। डीआई आपकी रहेगी 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे डीआई के, जिस डीआई में या तो ग्राफ आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। डीआई 2 से 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके अलावा मैथ्स के पार्ट में आपको थोड़ा रीजनिंग का पोर्शन भी रहता है। मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते ही आते हैं। ये मैथ्स वाले जो 40 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, उस मैथ्स के सेक्शन में ये इतना पोर्शन रहता है। इसके अलावा आपको टोटल, आपके पास टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। देखा होगा आपने, कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से मैथ्स लेंदी होता है, उसको करने में हमें समय लगता है। जहाँ बाकी क्वेश्चंस को करने में हम लोगों को 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड लगते हैं, वही मैथ्स के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 1 मिनट से ऊपर का समय भी लग सकता है। ठीक है, इसलिए मैथ्स में आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले अपना टारगेट रखिए 25 क्वेश्चन बस। जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा मैथ्स में क्या कर सकते हैं, तो आपसे बोलूंगी आप 22 क्वेश्चन का ही टारगेट रखें, 25 भी मत रखिए। 22 से लेकर 25 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। टारगेट छोटा रखिए, पर छोटे टारगेट को पूरा करने की पहले कोशिश कीजिए। उसके बाद इसके बाद का टारगेट सेट कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही सोचना स्टार्ट कर देंगे मुझे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो नहीं हो पाएंगे वो। टारगेट छोटा रखिए। 22 से लेकर 25 क्वेश्चन के बीच का आपको टारगेट रखना है कि इतने मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, कितना समय देना है। जब एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको रीजनिंग सॉरी मैथ्स के सेक्शन को आपको 35 से लेकर 37 मिनट्स का समय देना है। ज्यादा समय देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैथ्स के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है मैथ्स में। मैथ्स का थोड़ा पेपर लेंदी आता है, थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है, कोई चीज आपको समझ में ना आए, ऐसा भी होता है उसके अंदर। तो मैथ्स के सेक्शन को हमें उतना समय नहीं देना है, हमें केवल 35 से लेकर 37 मिनट्स का ही समय देना है, और उसमें कोशिश करनी है हम अपने सेफ जोन को क्रॉस कर लें। जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है उनको लगता नहीं है मुझे कि उनको इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिनकी मैथ्स वीक है और जो अच्छा स्कोर करने चाहते हैं, उनके लिए ही वीडियो है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी है, आप इन सेक्शंस को इंप्रूव करें बेटर तरीके से, जिससे कि आपके सबसे पहले जो 7 to 8 मार्क्स रहेंगे वो आपके सही हो जाए। 2 से 3 पार्ट कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी, स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स को लर्न करके आपका ये इंप्रूव हो जाएगा, और फटाफट से भी होता है। इसको करने में बहुत कम समय लगेगा आपको, शायद आप 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से, इतना रहेगा ये। फिर आपको डीआई पे फोकस करना है। डीआई फिक्स आनी है, वो आनी ही आनी है, वो भी आपका डिपेंड करेगी कैलकुलेशन बेस्ड। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहती है और थोड़ी सी डीआई की प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी सी भी डीआई की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब डीआई सॉल्व हो जाएगी। डीआई सॉल्व हो गई, एटलीस्ट आपने यहाँ के 3 नंबर अच्छे से स्कोर कर लिए और यहाँ के 2 नंबर आपने अच्छे से स्कोर कर लिए। फिर आप रीजनिंग, तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको, जो कोई दिक्कत है ही नहीं रीजनिंग में, तो आप है ही बादशाह। तो रीजनिंग आप आराम से स्कोर कर लेंगे। इसका मतलब बहुत ही कम एफर्ट्स या फिर ना एफर्ट्स के साथ भी हम लोगों ने 3, 2, 5 और 2, 7, मतलब 7 से 8 जो नंबर है हम लोगों ने वो आराम से स्कोर कर लिया इन 3 सेक्शन के अंदर, जहां हमें बहुत ही कम एफर्ट्स लगाने पड़े। सबसे पहले आपको काम यही करना है। शुरुआत टफ चीज से मत कीजिए। टफ चीज से स्टार्ट करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है। कॉन्फिडेंस लो होता है तो हम आगे पढ़ नहीं पाते हैं। पहले कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए।
कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा आपका? छोटी चीजों से शुरुआत करके। पहले आप इन चीजों को कवर अप कर लीजिए। अब आपके मैथ्स में 8 से 9 नंबर कोई रोक नहीं सकता, फिक्स हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीजों की। अर्थमेटिक का जो रिमेनिंग 17 क्वेश्चन आने वाले हैं, अर्थमेटिक या फिर रिमेनिंग जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है, जो 16-17 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, वो कैसे अटेम्प्ट करना है, अब उस पर बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको जो कोशिश करनी है पढ़ने की, वो लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? एज सबसे आसान टॉपिक होता है और 1 से 2 सवाल आते ही आता है, फिक्स। रेशो इजीएस्ट टॉपिक, छोटा सा सवाल बनता है, बहुत छोटा सवाल बनता है। लैंग्वेज भी छोटी होती है, सॉल्व करने में भी आसानी रहती है, और ये चीज आपके डीआई में भी काम आता है, तो आपको वैसे भी पढ़ना ही है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आपका बहुत डेप्थ वाला नहीं आता, जो एसएससी के अंदर है वैसा नहीं आता कि एडवांस का पेपर ही अलग हो रहा है, ऐसा नहीं होता। मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि स्क्वायर का वॉल्यूम निकाल दीजिए, स्क्वायर अगर रेक्टेंगल में चेंज होगा तो कैसा निकलेगा, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस कि अगर आप इन सबके फॉर्मुलेज भी याद कर ले तो भी आपका काम चल जाएगा। तो बेसिक मेंसुरेशन कर लीजिए, जिससे कि आपका एक नंबर जो आना है 1 से 2 नंबर वहां से फिक्स हो जाएगा। एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो पहले इसको तैयार कीजिए। और फ्रैक्शन बेस्ड एंड एसआई एंड सीआई, ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा, क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में बनता है कि अगर आप इनको पढ़ते हैं अच्छे से तो आपका क्वेश्चन बन गए ही बनेगा। थर्ड चीज है, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं बनता है। 2-3 ही लॉजिक्स, मतलब 2-3 ही एक मतलब पूछी जाती है चीजें उसके अंदर, और उन्हीं से आपका सवाल फॉर्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई टिपिकल सी इक्वेशंस बनेंगी फिर उनको आप सॉल्व करेंगे उसके बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सबसे आसान टॉपिक्स ये हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपके आराम से 10 नंबर्स के आसपास, 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ से बन जाता है। 10 सवाल, 10 नहीं तो 8 सवाल तो मान के ही चलिए आराम से। देखिए, पिछले वाले में हमने कितने कवर अप कर लिए क्वेश्चन? हमने 7 से 8 क्वेश्चन वहां पे कवर अप कर लिए, 10 सवाल हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए। 18 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। जो एकदम ही डफर बच्चा है, मतलब डफर में क्या बोलूं, जिसको मैथ्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आती, अगर वो इतना भी कर लेता है शुरुआत में, अगर शुरुआत में इतना बोलूंगी मैं, अगर उसने 30 अक्टूबर तक, सॉरी 30 सितंबर तक अगर उसने इतना भी कवर अप कर लिया तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा। अगर वो रेगुलरली मैथ्स के अंदर 18 क्वेश्चंस भी सही करने लग जाएगा ना, यानी कि 36 क्वेश्चंस उसके सही होने लग जाएंगे, तो देखेगा उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि पहला जंग है खुद से लड़ने की, और खुद से लड़ने का मतलब है खुद की नजर में उठना। उठने को कैसे? नंबर जब लेके आओगे, 36 नंबर आते ही ना आप तो सातवें आसमान पे होगा, फिर देखना कॉन्फिडेंस का लेवल कितना अप हो जाता है। इतना कर लिया, पक्के से कर लिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर। नेक्स्ट पड़ाव रहेगा जहां पे थोड़ा कंसेप्चुअली भी हमें काम करना पड़ेगा, जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन। टॉपिक छोटा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट एंड नंबर, ये सब क्वेश्चंस आपको पढ़ने, इन द टॉपिक्स पढ़ने। अगर आप इन टॉपिक्स से एक एक क्वेश्चन भी करके आते हैं, एक एक क्वेश्चन, ज्यादा तो बोलूंगी नहीं मैं, तो भी आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इतना मैं बोलूंगी, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप चैप्टर 4 पढ़े या 5 चैप्टर पढ़े या फिर बाकी सब छोड़ दें, आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो उसको करने लायक होने चाहिए। ये बात याद रखिएगा। एंड लास्ट में आपको क्या पढ़ना है? ये 3 चैप्टर, 3-4, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड ट्रेन। यहाँ से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं, और तो आप इसको लास्ट में पढ़ेगा एकदम, क्योंकि कभी क्वेश्चन आता है कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना इस तरीके से है। आपको मैंने 3 से 4 स्टेजेस दिए। फर्स्ट स्टेज है कैलकुलेशन वाला पार्ट करना, डीआई को करना एंड अर्थमेटिक, सॉरी मेंटल एबिलिटी को करना। यहाँ से आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद है आपका पार्ट नंबर ए, जो मैथ्स का पार्ट नंबर ए बताया वो करोगे, वहां से आपके 10 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो 10 + 8 मान लेते हैं, 18 क्वेश्चन आपके पक्के पक्के हो गए। 18 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो आपको 5 से 6 सवाल वहां से पक्के हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आप 22-23 क्वेश्चन के पास आ जाएंगे। जब आप पूरा नहीं पढ़ना है हमें, पूरा बिना पूरा पढ़े भी इतना करने के बावजूद हम लोग 22-23 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। इन पे आप कमांड कीजिए, आगे पढ़ो या मत पढ़ो बात की बातें, पहले इन पे कमांड कीजिए। जब ये आपके पक्के अच्छे से हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़िए, वरना बढ़ोगे नहीं तो भी काम चलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, छोटा कवर अप करना है। पहले आप सिर्फ कवर अप कीजिए 8 मार्क्स, 8 मार्क्स कवर कीजिए। उसके बाद आप +10 मार्क्स और कवर अप कीजिए, फिर आप +5 मार्क्स और कवर अप कीजिए।
इस तरीके से आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके चलोगे तो आपका कवर अप भी होता चलेगा और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। सेकेंड चीज, मैथ्स पे उतना समय मत दीजिए जितना आप दे रहे हैं। मैं जानती हूँ मैक्सिमम बच्चा मैथ्स में 8-8 9 घंटे देता है, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि होता क्या है, हमें 25 सवाल ही करने हैं मैथ्स के अंदर, और मैथ्स का क्वेश्चन में यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन भी आपका 1 से 1.5 मिनट भी ले सकता है और उससे ज्यादा भी। तो इसलिए आपको मैथ्स को इतना समय नहीं देना है। रेगुलरली आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं मैथ्स को, ये फिक्स है। 3 से 4 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा समय देना है वो रीजनिंग को देना है, क्योंकि जो नंबर यहाँ से कटेंगे यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, वो नंबर आपके रीजनिंग में कंपनसेट हो जाएंगे। रीजनिंग में कोशिश करनी है आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेके 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, यानी कि 100 में 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं रीजनिंग के अंदर। तो उसके लिए मैथ्स में आपको करना है फोकस। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर समय ज्यादा लग रहा है आपको, तो यहाँ पे समय ना लगा के अगर आप यहाँ पे समय लगाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे कम हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर उसकी जगह पे आप यहाँ पे समय लगाओगे तो आपको 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, सही सही अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए मैथ्स को रेगुलरली 3-4 घंटे से ऊपर मत दीजिए। 3 आवर्स तो मोर देन इनफ है एक दिन है मैथ्स के लिए, और एग्जाम में 35 मिनट्स से ऊपर आप मत दीजिए मैथ्स को, इतना बहुत है आपके मैथ्स के लिए। इस तरीके से अगर आप काम करोगे कि 1 बाय 1 आप पार्ट को कवर अप करोगे, तो मैथ्स में इंप्रूवमेंट भी आपको दिखेगा, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और आप अच्छे से कर भी पाओगे। वीकली टारगेट रखिए कि इस वीक में मुझे इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट वीक मुझे ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट वीक मुझे इस तरीके का पोर्शन कंप्लीट करना है। एक साल लेके बैठोगे मुझे इतना सारा करना है तो नहीं हो पाएगा। वीकली टारगेट रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। एक और चीज है, यूपीएसआई के लिए मैंने एक बैच भी स्टार्ट किया हुआ है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं। यूपीएसआई का रीजनिंग स्पेशल बैच है, एक्चुअली रीजनिंग स्पेशल बैच है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। रीजनिंग स्पेशल है, काफी अच्छा मौका है यूपीएसआई के लिए बनने का भी, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको दी बेस्ट सेशंस मिलेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इस बैच में आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड करवा रखी है। लाइव क्लास चलेंगी, इसके अलावा आपको वीओडी भी अवेलेबल है, जिससे कि समय कम है तो आप लोग लाइव भी पढ़ सके और साथ साथ वीओडी के थ्रू रिवीजन भी कर सके। दोनों चीज अवेलेबल है। हर चैप्टर 2-2 बार भी करवाया गया है आपका, इससे कहीं प्रॉब्लम आपको आए ना। इसके अलावा आपको मैथ्स की लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए गए इसके अंदर, जिससे कि आप मैथ्स को भी इम्प्रूव कर सके, कुछ कुछ टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये फुल ऑन पैकेज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कहाँ पे करेंगे? प्रादित एप्लीकेशन के ऊपर। प्रादित एप्लीकेशन पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन हेल्पलाइन नंबर आपके पास अवेलेबल है, हेल्पलाइन 8000624950। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी, जो भी डाउट्स आप पूछ भी सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप समझ में आया होगा और शायद इस तरीके से आप वर्क करेंगे मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, आग लगा दीजिए बस। बाय, टेक केयर।